ब्रेकिंग जैन न्यूज। संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज द्वारा श्रीपुर महाराष्ट्र में सन 2022 में हुए चातुर्मास के दौरान भव्य दीक्षा समारोह में आचार्य श्री ने अपने बड़े भाई श्री महावीर जी अब परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज को मुनि दीक्षा प्रदान की थी। परम पूज्य आचार्य श्री की समाधि के पश्चात परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने अपने गुरुदेव को दी भावभीनी विनयाञ्जलि। लीजिए सुनिए। उनके पावन आंखों से हर क्षण प्रेम का बूंद टपकता है, वही उनके मुख चंद्र से अमृत बरसता है। ऐसे महान स्वर्गीय आचार्य श्री विद्यासागर जी को मेरा वंदनीय प्रणाम। अब देखिए, आपको कहने का मेरे का कंठ में इतना अनुरोध हो रहा है कि आज के रात 3 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। धवल सागर जी से बात करते बैठा, अंत में मेरे को ये समाचार मिल गया तो मेरे को ऐसा लगा कि क्या कहें। अब तो देखिए, हमारे कुटुंब के अंदर जन्म लेकर जितने जीवों का कल्याण किए, साथ साथ में अपना पूरा कुटुंब को इसी मार्ग में लगाए उन्होंने। और फर्स्ट में तो अपने कुटुंब के समय सागर जी को दीक्षा दे दिए और अंत समय में मेरे को दीक्षा दे के उन्होंने स्वर्गस्थ हो गए। ऐसे महान आचार्य को मैं बार बार वंदने करके मैं। अब सुनिए दीक्षा के पूर्व परम पूज्य मुनि श्री उत्कृष्ट सागर जी महाराज ने क्या कहा था। उसके बाद पीछी और कमंडलू भेंट के दृश्य तथा उसके बाद सुनिए परम पूज्य आचार्य भगवान ने इस अवसर पर क्या कहा। महान आचार्य भगवान विद्यासागर जी को नमन करते हुए उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने वाले, उन्हीं के दिव्य वाणी को प्राप्त किए हुए संत का सत्य वचन ही हमें मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कराता है। ऐसे निर्यापक मुनि श्री योग सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज, निर्यापक मुनि श्री वीर सागर जी महाराज, सभी को और सभी महाराजों को मेरा शत शत प्रणाम। और उसी के अनुसार जो भी शुल्लक जी महाराज हैं, यथा योगी इच्छा में और ब्रह्मचारीगण और उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आपसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे आने जाने में कोई त्रुटि हो तो आपको मुझे क्षमा करना, मैं आपको क्षमा करता हूँ। अब देखो, 55 साल के बाद की याद आ गई है और अब समय आ गया है। जब 55 साल के पहले एक अपने घर पे एक टेलीग्राम आया हुआ था अंग्रेज में। उसमें कहा गया था कि ब्रह्मचारी विद्याधर जी गोइंग ऑन जिनेश्वरी दीक्षा एट 30 जून 1968। और जब उस खबर को मैंने अपने पिताजी से दिखाया और कहने लगे क्या है इसके अंदर। तो आचार्य, मैंने बोला कि ब्रह्मचारी जी विद्याधर जी का दीक्षा हो रहा है। तो उधर माँ रो रही है, बहनें रो रहे हैं, दोनों भाई छोटे दोनों भाई
मूक दर्शक बनकर कोने में खड़े थे और उसमें पिताजी को बहुत जिद्दी थे और क्रोधी थे, तो उन्होंने उस टेलीग्राम को फाड़ दिया और कहने लगा, देखो ऐसे 20 साल के लड़के को और माता पिता के अनुमति के बिना ये दीक्षा हो ही नहीं सकता। तो मैंने समझ लिया वो बहुत जिद्दी है, वो आगे आने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने समझ लिया मैं अकेले तो जाना जरूरी है, इसलिए मैं बिना बोलते अजमेर चला गया। जाते टाइम पर मैंने किसी से नहीं बोला था, तो उस टाइम पर मेरा 22-23 साल उम्र था, तो मेरे को हिंदी अच्छी तरह से नहीं आती थी और मराठी भी अच्छी नहीं आती थी, कन्नड़ में पढ़े हुए थे हम। तो मैंने वहाँ से कोल्हापुर आया, कोल्हापुर से बम्बई आया, बम्बई में पूछता हूँ एक कुली को, भाई आपको अजमेर जाना है। अरे भाई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप अहमदाबाद तक जा सकते हैं। तो जो कुली जहाँ पर बिठाएगा या फास्ट है क्या पैसेंजर है ये मालूम नहीं, जहाँ वहाँ बिठाएंगे वहाँ से आके हम अहमदाबाद पहुँचा, अहमदाबाद से हम अजमेर पहुँच गया। अजमेर उस टाइम पर क्या था, कोयले की गाड़ी थे, मैं एक ही जोड़ कपड़ा लेके आया था, तो सब कोयले काले हो गए। तो मैं स्टेशन के बाहर आ गया और हाथ पैर धो लिया और स्टेशन के बाहर आया। तो एक सज्जन को पूछता हूँ, देखो भाई यहाँ पर मंदिर कहाँ है, जैन मंदिर? तो उन्होंने बोला कि ऐसा सीधे जाओ, यहाँ नशिया मिलेगा। अरे नशिया हम क्या जानते नहीं थे। तो फिर आगे गया तो एक बैंड बाजा आ गए, तो फिर उसके बाद घोड़े आ गए, फिर बग्गे आ गए और फिर घोड़े आ गए, फिर ऊंट आ गए, फिर बग्गे आ गए। सभी ऐसा 1 किलोमीटर तक जुलूस चलता रहता था। तो मैंने समझ लिया ये क्या है। एक महिला से पूछा, ये महिला जी ये क्या है? तो उन्होंने बोले राजस्थान में बिंदुरी निकल रही है। अरे बिंदुरी तो मैं समझता नहीं था। तो एक चबूतर के ऊपर खड़ा रहा, देखते रहा। मैं मन में समझ लिया कि कोई सेठ का लड़के का शादी होगा। लास्ट में देखता हूँ तो ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने हाथी पर बैठे हुए थे, उनके पीछे एक पंडित जी विद्या कुमार सेठी बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहने लगे थे ब्रह्मचारी विद्याधर जी को, देखो भाई बहुत सुंदर सुहाना माहौल है, बहुत सुंदर संग स्मरण आपके लिए सुनाई दे रहा है। नहीं आए। तो इतने में वहां पहुंच गया तो कैसे मेरे को देखा आचार्य जी विद्याधर जी। तो मैंने अभी आप तो देखे होंगे, तो हाथी के सामने नौजवान लड़के डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, और तो उसी में मैं घुस गया और देखता हूँ मैं एक टोपी वाला एक ही आदमी था। तो तब तक विद्याधर जी ने देखे, कहने लगे अपने भाई आए हैं। और ये नवीन पिछिका नमस्ते करो। काय शौचोपकरण कमंडलू प्रदान करने के लिए गृहस्थ जीवन में जिन्होंने सब मुनि महाराजों को नमस्कार करो। आप लोग भी इनके प्रतिमंडला के लिए भी नमस्कार करेंगे। तो कमंडलू प्रदान करने के लिए गृहस्थ जीवन में जिन्होंने सुपुत्र होने का सौभाग्य लिया,
सबको आशीर्वाद दे दो। एक कमंडल ले लो, बाएं हाथ से कमंडल ले लो। हाँ, अभी तक घर में थे तो लोक व्यवहार के अपेक्षा से जो माता पिताओं ने नाम संस्कार किया था उसके द्वारा व्यवहार चलता था। अब घर का त्याग हो गया है और वस्त्र इत्यादि अलंकार आदि का भी त्याग हो गया है। साधु वेश में आ गए हैं। ऐसी स्थिति में अब वह आप जैसे नाम रखते हैं वह शोभा नहीं देती और एक प्रकार से अब साधु संघ से संबंध होने के कारण उस संघ के अनुसार ही यह नामकरण किया जा रहा है। इसलिए हेलो सोचा है ये बहुत कठिनाई से इनको पद मिला है। बहुत कठिनाई से का अर्थ ये है कि दायित्व का भार पूरा पड़ा है। पूरा 50 वर्ष से भी ज़्यादा इन्होंने अपने भावों को दबावे रखा और करने योग्य कार्य किया। हम लोगों के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। उसके फलस्वरूप यह बहुत अच्छा काम किया है, किंतु कर्मों का भी अपना प्रभाव रहता है और आपको रहना पड़ा। किंतु पुण्य बंधा था उसको अब बढ़ाना चाहिए और आगे का कार्य जो संकल्प लिया है उसको आप पूर्ण करेंगे ऐसा विश्वास है। इस प्रकार आपका नामकरण उत्कृष्ट सागर। बोलो उत्कृष्ट सागर जी महाराज की। उत्कृष्ट सी सागर महाराज की। उत्कृष्ट सागर जी महाराज की।